मैथ का जो सिलेबस है वो काफ़ी है और बच्चे सिलेबस देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी कॉमन गलतियाँ जो हर साल बच्चे करते हैं, लेकिन आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करने के बाद, एनआईओएस का सिलेबस देखने के बाद, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो देखने के बाद, यहाँ पर फाइनली पता चला है कि कौन से चैप्टर्स हैं जो हर साल वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एंड कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप आसानी से ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने। साथ ही साथ करेक्ट मेथड क्या है, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो कौन सा सही मेथड है, कौन से सीक्वेंस में आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है पूरा हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। एंड मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से मैथ के एग्जाम में 60+ मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो कि कौन सी ऐसी 3 गलतियां हैं जो बच्चे हर साल करते हैं और आपको नहीं करनी है। पहली गलती होती है कि क्वेश्चंस का जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन देख के उनको याद करने की कोशिश करते हैं बच्चे, समझने की कोशिश नहीं करते। ये पहली गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद उसको समझने की कोशिश करनी है कि आंसर क्यों आया, ना कि ये कि उसको याद करने की कोशिश करें। अब अगर हम सेकेंड मिस्टेक की बात करें तो वो होती है कि प्रैक्टिस कम करना, देखना ज़्यादा। मतलब वीडियोज़ देख ली और समझ लिया कि चैप्टर कंप्लीट। मैथ में ये बिल्कुल काम नहीं करता, आपकी प्रैक्टिस मांगता है मैथ में, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो ही आप मैथ को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड मिस्टेक भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक जो एनआईओएस में बच्चे करते हैं वो होते हैं कि डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, स्टेप नहीं लिखते उसके। बच्चे क्या करेंगे कि आंसर इसका आता है, कैलकुलेट किया और उसका आंसर लिख दिया, स्टेप्स नहीं लिखते। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको स्टेप लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका फाइनल आंसर गलत भी हो जाएगा लेकिन आपके 2-4 स्टेप भी सही हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको ये तीनों गलतियां बिल्कुल भी नहीं रिपीट करनी है इस साल, ठीक है। ये आपको एक एडवांटेज मिला है एनआईओएस की तरफ से कि आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से स्टेप वगैरह लिखने हैं, ठीक है। अगर हम इस पेपर का पैटर्न और पासिंग मार्क्स देखें तो इस सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स होते हैं 100 में से 33 मार्क्स आपको लाने होते हैं। ये नॉर्मल है कि एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 33 मार्क्स पे ही पास किया जाएगा, लेकिन मैथ जो है वो उसमें आपको क्या करना होता है कि इसमें 20 मार्क्स का आपका टीएमए होता है। तो आपकी थ्योरी मानी जाएगी 80 मार्क्स की और 80 में से आपको कितने लेकर आने, 27 मिनिमम है। इतने मार्क्स अगर आप नहीं लेकर आते हैं तो फेल कर दिए जाएंगे। बट अगर आप 27 मार्क्स थ्योरी में ले आते हैं और उसके बाद टीएमए सबमिट करते हैं और दोनों को मिला के अगर आपके 33 मार्क्स हो जाते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी रहते हैं एंड आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। इंटरनल चॉइस भी मिलती है आपको इसमें। पर डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इजी जो रहता है वो अराउंड 30% रहता है। 30% आपका जो है वो इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें एवरेज की, मॉडरेट की, तो वो है आपका 50%, ठीक है। 50% आपके जो है वो आसान, मतलब थोड़े से टफ रहते हैं, थोड़े से आपके इजी रहते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 80% आपका जो पेपर है वो मैनेजेबल है। आप अगर अच्छे से सही ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से 80% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर टफ की बात करें, पेपर टफ कितना रहता है तो 20% रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से उन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो आप आसानी से इस पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब जो एनआईओएस के चैप्टर हैं वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक आपके टीएमए और एक आपकी पब्लिक एग्जाम। 40% सिलेबस जो है वो आपका टीएमए का होता है एंड 60% सिलेबस आपका क्या होता है, फाइनल थ्योरी के एग्जाम का होता है। कि जो टीएमए वाले चैप्टर्स होते हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट हैं ऐसे जहां पर आपको नहीं पढ़ना, वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन मैथ, फिजिक्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आपसे वो वहां से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता कि लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां पर एमसीक्यू पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको अपना टाइम आपके जो टीएमए वाले चैप्टर्स है उस पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको मेन चैप्टर्स पढ़ने हैं जो पब्लिक एग्जाम वाले होते हैं, वहां से आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपके पब्लिक एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए बताने वाली हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करके ही जाने हैं, ठीक है। हर साल वहां से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो आपको करना है, फिर हम देखेंगे कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ताकि मॉड्यूल वाइज मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि किसी मॉड्यूल से अगर ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वो इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल, वहां से आपसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मान लो कैलकुलस है,
इसमें से आपसे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा गया, 30 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे इतने मार्क्स के, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ज़्यादा नंबर वाले ज़्यादा वेटेज वाले जो मॉड्यूल हैं उनको पहले कवर करना है, ठीक है। तो हमारा जो कैलकुलस है वो 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, ये हाई वेटेज है। अलजेब्रा सेकंड है वो हमारा 17 मार्क्स का है। वेक्टर एंड 3D है वो हमारा 17 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो हमारा 15 मार्क्स का है। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड रीजनिंग हमारा 9 मार्क्स का है। आपको एग्जैक्ट यूनिट बताने वाली हूँ जहां से कि पेपर आता है, ठीक है। तो आपका मॉड्यूल नंबर 6 अलजेब्रा सेकंड, इसमें चैप्टर्स हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, वैल्यू ऑफ के फॉर इन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं जो हर साल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनकी आपको क्या करनी है, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। इस मॉड्यूल को करने से आपके 12 से 17 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप ये यूनिट स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे मॉड्यूल नंबर 8 पे। मॉड्यूल नंबर 8 हमारा है कैलकुलस। इससे जो आता है वो है लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। 25 to 30 मार्क्स का मेजर ब्लॉक है ये, ठीक है। कैलकुलस इग्नोर करते हो तो आपके लिए 60+ मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको स्किप मत करना। फिर आ जाते हैं हमारे मॉड्यूल नंबर 9 पे, जो है वेक्टर्स एंड 3D। हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी जैसे कि यूनिट वेक्टर हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ये फॉर्मुला बेस्ड और स्कोरिंग होता है, ठीक है। 15 to 17 मार्क्स का यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका आ जाता है मॉड्यूल नंबर 10। ये है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग एंड रीजनिंग, ग्राफ मेथड, कॉर्नर पॉइंट इवेल्युएशन, लॉजिकल स्टेटमेंट्स या कॉन्ट्रापोजिटिव। 7 to 9 मार्क्स का जो है वो यहाँ से आते हैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके जल्दी कवर भी हो जाते हैं। अब आप देखो कि ये 4 मॉड्यूल से आपको कितने मार्क्स का कवर कर सकते हो आप। तो इन 4 मॉड्यूल से आप 60 मार्क्स कवर कर रहे हो, ठीक है। 60 मार्क्स आसानी से कवर कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, स्मार्ट सिलेक्शन है। अब मान लो कि किसी स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट वीक है, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, ठीक है। तो उसे क्या करना है, डायरेक्टली कैलकुलस से स्टार्ट नहीं करना है। तो ऑर्डर कौन सा होना चाहिए स्टार्ट करने का, मैथ को पढ़ने का, वो है सबसे पहले आप मैट्रिक्स पढ़ो, फिर डिटर्मिनेंट्स करो, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर वेक्टर्स, फिर आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। पहले मैकेनिकल कॉन्सेप्ट करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर उसके बाद में जो कैलकुलस है वो आपको आसान लगने लगता है, उसको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। देखो मैथ में क्या होता है कि वो देखने से नहीं आता। आपने कुछ वीडियोस देख ली और आपको लगता है कि अगले पर्सन ने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया और आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं तो एग्जाम में कर लूंगा। तो मैथ देखने से नहीं आता, मैथ आता है प्रैक्टिस करने से। तो आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है, खुद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन डेली आपको सॉल्व करने हैं। हर इंपॉर्टेंट चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। आपको क्या करना है कि फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला को ड्राइव करने से काम चलेगा, ठीक है। फॉर्मूलेस को पुट करके एंड देन अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो। आप आसानी से इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हैं, आप आसानी से एनआईओएस के क्वेश्चन, एनआईओएस का जो मैथ का पेपर होता है उसमें 60+ आराम से मार्क्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में बताइए कि कौन से चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कौन से टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इस सब्जेक्ट के टीचर्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस लेकर आएंगे। यहाँ पर अभी आपको मैंने सिर्फ खाली स्ट्रक्चर बताया कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने हैं चैप्टर वाइज, जो बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जो फॉर्मेट हमेशा आता ही आता है, वो सब आपके एग्जाम से पहले आपको मिलेंगे। तो चैनल से आप जुड़े रहना, ठीक है। इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे स्टूडेंट तक भी ये बात पहुंचे, तो जो भी आपके पास एनआईओएस के बच्चों के ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वहां से जिस भी टॉपिक पे बच्चे ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, उसको हम सब्जेक्ट टीचर से बात करके क्या करेंगे, बहुत आसान वे में बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर जो चैनल पे वीडियोज़ आती है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो, जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे, वही चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।